Welcome everyone. Today we are going to study congruent triangle. But before going in congruent triangle, पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि what does congruent mean? ये congruent का मतलब क्या होता है? हम जो congruent का सिंबल तो मैथमेटिकली ये होता है, लेकिन congruent है क्या? तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहे वो सॉलिड फिगर हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या प्लेन फिगर हो, इफ दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि मेरे पास ये दो बुक है, ये दो अलग अलग बुक है, लेकिन ये दोनों का लेंथ, ब्रेथ और हाइट बिल्कुल सेम है। अगर किसी भी बुक को किसी एक के ऊपर अगर मैं प्लेस कर दूं तो मैं देख रहा हूं कि एक बुक दूसरे बुक को कंप्लीटली कवर कर दे रहे हैं। दैट मीन्स कि दिस टू बुक्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो दो लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं? सपोज ये लाइन हो गया ए बी और ये लाइन हो गया सी डी। सो ये दो लाइन कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब इनका लेंथ इक्वल हो। सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो किसी लाइन को उठा के अगर किसी के ऊपर भी हम प्लेस कर दें तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? कंप्लीटली कवर कर देगा। तो वी कैन से दैट कि लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी या सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होता है? दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होता है जब उनके आपस के रेडियस, सपोज इस सर्कल का रेडियस R1 और इस सर्कल का रेडियस R2, अगर ये दोनों रेडियस इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि सर्कल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी फिगर के अंदर जो भी उसका मेजरमेंट है, अगर वो मेजरमेंट इक्वल है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ ट्रायंगल, 3 साइड और 3 एंगल। इस 6 एलिमेंट में से, और दूसरा एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं डी ई एंड एफ। तो सपोज दिस ट्रू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स कि all the 6 elements of the first triangle is equal to the corresponding element of the second triangle। अब है कि ये corresponding क्या है? तो corresponding क्या है इसी तरह से हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। और हमें ये याद रखना है कि 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में, और बाकी का 3 एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ऑटोमेटिकली हम उसको इक्वल लिख देते हैं। कैसे? बाय यूजिंग CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस CPCT का यूज करके और हम बाकी इसके सारे जो 3 बचे हुए रहेंगे उनको हम डायरेक्ट इक्वल लिख सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया बाय विच 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो इसके लिए बेसिकली 4 क्राइटेरिया हैं, एक एक क्राइटेरिया करके हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने में क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया एस एंड एस, दैट स्टैंड्स फॉर साइड, साइड एंड साइड। ये साइड, एंगल एंड साइड, एंगल, साइड एंड एंगल। और इसी से एक आता है AAS। ये जो है, जब हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था तो हम देखे थे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली उसका थर्ड एंगल इक्वल होगा। तो इससे ये निकल के आता है AA एंड S। एंड द लास्ट वन इज RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। और ये RHS क्राइटेरिया जो है वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में
यूज होता है। तो अगर ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, दैट डजंट मीन कि ये सारे प्रॉपर्टीज क्राइटेरियाज राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं लगेंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्रायंगल में भी लग सकते हैं, ये केवल स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको कि हमें जानना है। अब सारे रूल को हम देखते हैं। जैसे पहला है एस एस एंड एस। तो सपोज टू ट्रायंगल, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ, और दोनों ट्रायंगल के साइड्स गिवन है कि इक्वल है, यानी कि ए बी इक्वल टू डी एंड बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल है इन शेप एंड साइज। किसी भी ट्रायंगल को उठा के अगर किसी के ऊपर में हम प्लेस कर दें तो वो ट्रायंगल दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देगा। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ। कैसे? तो बाय साइड साइड एंड साइड। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो जब हमें कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व करना होता है तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एंड एफ, और जो भी चीज़ गिवन होगा उसको हम लिखते जाएंगे। जैसे कि पहले ट्रायंगल लिखा है हमने ए बी सी और तब हमने लिखा है डी ई एफ। तो इधर LHS में वो सारे पार्ट्स लिखे जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी के, और इजिकल टू के बाद RHS में लिखे जाएंगे डी ई एफ के। ए बी सी में से साइड ए बी किसके इक्वल था? इस ट्रायंगल के साइड डी के। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी। कैसे इक्वल था? तो ये गिवन था। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी सेम रीजन गिवन था। एंड द थर्ड वन ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये भी रीजन क्या है? गिवन। तो ये तीनों कंडीशन लिखने के बाद हम अब यहाँ के बाद लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस एस एंड एस। अब है सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल एंड साइड, यानी कि टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल मीन्स अगर किसी भी ट्रायंगल में हम कोई दो साइड ले लें, कोई दो साइड, तो हम पाएंगे कि उस दोनों साइड के बीच में एक एंगल है। सपोज ए बी एंड बी सी, तो एंगल बी है। उसी तरह से ए सी एंड सी बी, तो एंगल सी है। यहाँ पे अगर डी एफ और एफ ई ले लें तो एंगल एफ है। यानी हर दो साइड से एक एंगल जरूर बनता है। तो दोनों ट्रायंगल में जो दोनों साइड इक्वल होंगे, उस दोनों साइड से बनने वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखा जाएगा। किससे? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जैसे कि अगर एंगल B इक्वल है सपोज E के, तो एंगल B जिस दो साइड से बना है, यही दोनों साइड, और यहाँ जो एंगल E बना है जिन दो साइड से, इस दोनों साइड के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी से। अब कोई जरूरी नहीं कि ये AB ही DE के इक्वल हो। AB अगर EF के इक्वल होता है और EF अगर AB के इक्वल होता है तो भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। फिगर को हम ऐसे उठा के रखते तो नहीं कवर करता अगर AB इक्वल होता है EF के, तो लेकिन इस फिगर को उठा के और उसको रोटेट करके और तब इसके ऊपर रखा जाए तो ये उसको कवर कर देगा। तो इसको अगर हमको प्रूव करना हो तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू D, और क्या है? गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है, एंड BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या है? गिवन है। तब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
डी ई एफ बाय किस रूल से? साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंड साइड. सो द थर्ड क्राइटेरिया इज ASA. ट्रायंगल में अगर हम किसी भी साइड को देखें, कोई भी एक साइड, तो हम पाएंगे कि हर साइड के दोनों कॉर्नर पे दो एंगल जरूर है. अगर यहाँ मैं साइड BC ले लूँ तो इसके दोनों कॉर्नर पे, एक पे B और एक पे एंगल C. इसमें अगर EF है तो एंगल E और एंगल F. तो अगर BC और EF अगर कोई साइड बराबर है तो उस साइड के दोनों कॉर्नर पर के एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग में बराबर पाए गए तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये तो हो गया रूल. अब यहाँ है कि थ्योरम में इसको प्रूव करना है. कॉन्ग्रुएंट तो होगा कि अगर जो साइड बराबर है उन दोनों साइड के दोनों कॉर्नर पे बनने वाले एंगल अगर कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. इसको प्रूव करने के लिए इस थ्योरम को यहाँ 3 कंडीशंस हो सकते हैं. एक कंडीशंस कि अगर ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DE एंड F, तो एंगल B इक्वल था E के और एंगल C इक्वल था एंगल F के और BC साइड बराबर था EF के. ये गिवन था. अब हम कंडीशन में मानते हैं कि AB बराबर है DE के. पहला कंडीशन में क्या? इफ AB इज इक्वल टू DE हुआ तो. अगर AB DE के इक्वल होगा तो इस दोनों ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DE एंड F. ABC में AB इज इक्वल टू, वहाँ हमने क्या लिया? D. एंगल B इक्वल है एंगल E के. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड थर्ड वन BC इज इक्वल टू EF. BC इज इक्वल टू EF. तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. कैसे? साइड एंगल एंड साइड. दैट मीन्स कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DE एंड F. कैसे? साइड एंगल एंड साइड से. तो कंडीशंस जो था दिया हुआ था वो दिया हुआ था एंगल साइड एंड एंगल के लिए AA से. हमने उसको प्रूव कर दिया किससे? साइड एंगल एंड साइड से. ये कंडीशन मानते हुए कि जब AB इक्वल था DE के तब. अब हम मान लेते हैं कि AB ग्रेटर देन DE. एक मिनट के लिए हम ये भी माने कि AB इज ग्रेटर देन DE. तब क्या होगा? अब हम लेते हैं केस 2. केस 2 में हम ये मानते हैं कि AB इज ग्रेटर देन DE. तो अगर AB DE से बड़ा है तो DE के बराबर एक हम पॉइंट ले लेते हैं DE. तो F यानी कि ये FB जो है वो DE के बराबर है. तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन में हमने लेट करके और DE के बराबर हमने एक पॉइंट ले लिया FB. DE इज इक्वल टू FB. अब C से F को मिला देते हैं तो एक ट्रायंगल बन गया हमारे यहाँ FBC. यानी कि अब इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल FBC एंड उसमें लेते हैं DE एंड F. अब इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि FB इज इक्वल टू DE. अभी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था FB इज इक्वल टू DE. ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया. एंगल B ऑलरेडी इक्वल था एंगल E के. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. ये क्या था? ये गिवन था. और BC इज इक्वल टू EF. BC जो है वो EF के बराबर हो गया. ये भी क्या है? ये भी कंडीशन गिवन है. तो यहाँ हमारा प्रूव हो गया कि ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल FBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के. तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने से CPCT से ये एंगल
इक्वल हो जाएगा एफ के। क्यों? ये एफ बी बराबर था डी ई के, तो एफ बी के सामने ये एंगल सी यानी कि बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, और ये एफ बी बराबर था डी के, डी के सामने एंगल एफ, ये दोनों इक्वल होगा। कैसे? सी पी सी एंड टी। जबकि गिवन में क्या था हमारा? गिवन में था कि ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल सी मीन्स ये कंप्लीट एंगल सी, ये कंप्लीट एंगल सी इक्वल था कंप्लीट एंगल एफ के। और हमारा आ रहा है कि ये जो सी का एक पार्ट है यानी बी सी एफ, ये इक्वल है एंगल एफ के। गिवन में है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, दैट मीन्स कि एंगल बी सी एफ, इस दोनों से अगर हम मिला लें तो बी सी एफ इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी कहने का मतलब कि ए सी एंड बी, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये एंगल इस पूरे के बराबर हो, होल कांट बी इक्वल टू इट्स पार्ट। तो ये बी सी एफ इज इक्वल टू ए सी बी, ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल है तो कब है? व्हेन एफ कोइंसाइड ए, जब ये एफ पॉइंट भी ए के ऊपर होगा तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ, यानी कि अगर ये एफ चला जाएगा ए पे तो बात वही हो जाएगी ए बी सी, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ। तीसरा कंडीशन में हम क्या लेट करते हैं? ए बी छोटा है डी ई से, तो ए बी अगर छोटा है डी ई से तो इसको हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं और फिर बात वहाँ यही आ जाएगी कि ये एंगल इस सी के बराबर। इट कांट बी पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ये पॉइंट यहाँ से एफ अगर यहाँ आ जाता है, ये एफ कोइंसाइड ए। यही तीन कंडीशन से इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। द लास्ट रूल इज RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड में दोनों ट्रायंगल का राइट एंगल होना कंपलसरी है। तो यहाँ अगर हम एग्जांपल में देखें, ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, ये राइट एंगल एट बी और ये राइट एंगल एट ए। अब राइट एंगल के सामने का जो साइड है यानी हाइपोटेनस AC और DF, यानी कि कहने का मतलब कि दोनों में क्या होना चाहिए? पहले तो दोनों में राइट एंगल होना चाहिए, इसके बाद राइट एंगल के ठीक सामने का साइड यानी कि हाइपोटेनस AC जरूर इक्वल होना चाहिए DF के, यानी कि दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। अब थर्ड वन में बचता है साइड। तो साइड में अगर देखें तो अभी भी यहाँ दो साइड बचा हुआ है, AB एंड BC, और यहाँ भी दो साइड है DE एंड EF। इन दोनों साइड में से यानी जिसको कि हम परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर एंड बेस या अल्टीट्यूड एंड बेस। तो इस दोनों में से कोई एक साइड इस बचे हुए दोनों में से किसी एक के अगर बराबर हो जाए तो ये ट्रायंगल क्या कहा जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। सपोज AB इज इक्वल टू DE है। अब ये कोई जरूरी भी नहीं कि AB ही DE के बराबर होगा, AB अगर EF के भी बराबर होता तो भी ये ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट होता। इसको भी हम मान लिए गिवन। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, अगर ये तीनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DE एंड F। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्वेश्चन में हमसे बहुत सारा प्रूफ पूछता है कि प्रूफ करिए कि इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B इक्वल है एंगल E के या C या एनीथिंग। तो जनरली वो सारे चीज़ CPCT से ही प्रूव होते हैं, यानी एक बार हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम CPCT से डायरेक्ट इक्वल लिखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में हमको तीन क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, चाहे वो SSS देख लें, SAS देख लें, ASA देख लें। तो हम वहाँ देख रहे हैं कि क्या केवल तीन एलिमेंट की ज़रूरत है और ट्रायंगल में होते कितने एलिमेंट हैं? 6। इसका मतलब कि 3 एलिमेंट अभी भी बाकी है।
सपोज अगर इस ट्रायंगल में हम ले लें कि डी इक्वल टू ए बी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी, तो ये दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो डी ई एफ में एक साइड मिला हमको क्या, डी, और ये डी किसके बराबर है, ए बी के। इसके बाद एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। इसके बाद इसमें साइड डी एफ, ये साइड डी एफ इसके किस साइड के बराबर है, बी सी के। ये तीनों ही हमें क्या थे, गिवन थे। आगे जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दो कंडीशंस, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो दो कंडीशन एकदम रेडीमेड मेरे सामने अवेलेबल होगा। एक कंडीशन को पहले हमें इक्वल दिखाना होगा, चाहे वो एंगल हो, साइड हो, और तब जाके हम आगे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे। तब हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल, अब यहाँ लिखने में क्या ध्यान रखना है, अब हम ये नहीं लिख सकते हैं कि डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। नाम यहाँ जरूर हमने शुरुआत में लिख दिया कि इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, लेकिन अब हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। क्यों, उसको समझते हैं। इसमें एंगल डी इक्वल है बी के, एंगल डी इक्वल है बी के। इसके बाद ई डी और इधर से ए बी, यानी ई डी, तो यहाँ तीसरा नाम बच गया एफ, और यहाँ हो गया ए बी एंड सी। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा साइड एंगल एंड साइड से। ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि इसको ऐसे क्यों लिखा गया। अब ध्यान दीजिए, ई डी इक्वल था किसके, ई डी इक्वल था ए बी के, एंगल डी इक्वल था एंगल बी के, और साइड डी एफ इक्वल था साइड बी सी के। इस नाम में ही हमें सब कुछ मिल जाना चाहिए। इस तरह का मतलब हुआ कि एंगल ई इक्वल होगा एंगल ए के, एंगल एफ इक्वल होगा एंगल सी के, और अगर कोई साइड हमें लेना है, ई डी तो ऑलरेडी गिवन था और डी एफ भी गिवन था। इसका मतलब कि साइड ई एफ एंड साइड ए सी इक्वल है। अब ये तो हो गई यहाँ से। अब हम पहचानेंगे कैसे, सीपीसीटी में एंगल डी इक्वल था एंगल बी के, तो डी के सामने का साइड यानी कि ई एफ, और डी किसके इक्वल था, बी के, बी के सामने का साइड ए सी। ये अब डायरेक्ट इक्वल लिखाएगा, और कैसे, रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए इक्वल होगा। वो भी किसका है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। इसके बाद डी साइड इक्वल था किसका, ए बी के। तो डी अगर ए बी के इक्वल है तो डी के सामने कौन एंगल, एफ, और ए बी के सामने कौन सा एंगल, सी। एंगल एफ इजिकल टू एंगल सी, सीपीसीटी। यानी कि हमने जो भी कॉन्ग्रुएंट को प्रूव करने में जिन एलिमेंट्स का यूज़ किया है उसके सामने के पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल होंगे। अगर हमने साइड लिया है तो सामने का दोनों का एंगल इक्वल होगा, अगर दोनों का एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड सीपीसीटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1। सो एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये साइड ए सी और ये साइड ए डी इक्वल है। एंड सेकेंड थिंग इज कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ये ए बी जो है वो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि बी सी और बी डी क्या है, आपस में
इक्वल है। वैसे क्वेश्चन में तो गिवन है कि इनके बारे में हमें क्या कहना है, तो ये इक्वल है, हमें यही कहना है। इसको क्या करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AB एंड C, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, ABD में साइड AB और ABC में भी साइड AB, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये AB साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, तो कॉमन हो गया। AB इज इक्वल टू B और ये क्या है, कॉमन। इसके बाद इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं तो AC और इस ट्रायंगल में AD, यानी कि AD इज इक्वल टू AC, ये क्या है, गिवन है। AD इज इक्वल टू AC, ये गिवन। और इस ट्रायंगल में एंगल 2 और इस ट्रायंगल में एंगल 1, ये भी क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन ही थे। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB एंड C। कैसे, क्राइटेरिया लिखना होगा, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल एंड साइड से। और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 के सामने यहाँ BC और एंगल 1 किसके बराबर था, 2 के सामने BD, यानी कि BC इज इक्वल टू BD। और कैसे, CPC एंड T। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी गिवन है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों साइड इक्वल है। एंड DAB, ये DAB कंप्लीट एंगल एंड CBA, ये कंप्लीट एंगल, दोनों इक्वल है। तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AB एंड D, ये ट्रायंगल एंड BAC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा हमें प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू B एंड D, BD इज इक्वल टू AC। और तीसरा ABD इज इक्वल टू BAC। और ये तीनों प्रूव हो जाएगा। कैसे, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये दोनों CPCD से प्रूव हो जाएगा। अगर हम दोनों ट्रायंगल को ले लें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें ABD में साइड AB और BAC में भी अगर हम देखें तो साइड AB कॉमन है, ये कॉमन आएगा। इसके बाद BAD यानी कि ABD में ये एंगल A, कंप्लीट एंगल A आ रहा है, और BAC इस ट्रायंगल में ये कंप्लीट एंगल B आ रहा है, जो कि इक्वल था और गिवन था। तीसरा ABD में ये साइड AD और ABC में ये साइड BC, ये भी क्या था, इक्वल गिवन था कि AD इज इक्वल टू BC। तो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BAC के। कैसे, साइड एंगल साइड, और यहाँ भी देखें तो साइड एंगल एंड साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ लिख देंगे क्राइटेरिया का नाम, साइड एंगल एंड साइड। अब हमें प्रूव करना था कि BD इज इक्वल टू AC, BD ये AC और ये BD, तो एंगल A इक्वल था एंगल B के। तो अगर इस ट्रायंगल में हम एंगल A के सामने देखें तो कौन सा साइड, BD, और वो एंगल A इक्वल था एंगल B के। ABC में एंगल B के सामने कौन सा साइड, AC, यानी BD इज इक्वल टू AC। कैसे, CPCT। तीसरा हमें प्रूव कर, दूसरा एंगल जो प्रूव करना था वो था एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ABD
ये छोटा एंगल किसके बराबर? एंगल बी ए सी, इस छोटे के बराबर। अब ए बी डी ट्रायंगल में हमारा है ए डी और बी ए सी में हमारा बी सी, हमने इक्वल लिखा था, ये दोनों इक्वल था, जिसका यूज हमने किया था ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में। अब क्या करेंगे, इसके सामने का एंगल ये, यानी कि ए बी डी, और ए बी सी में बी सी के सामने ये एंगल बी ए सी, ये भी इक्वल होगा। कैसे? सेम रीजन, सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। तो प्रूव करिए कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो इसको प्रूव करने के लिए इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए दो कंडीशंस तो हमें दिख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये दोनों एंगल बराबर हम कर दें, और ये दोनों बराबर है भी, कैसे? तो अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दैट मीन्स बी सी इज पैरेलल टू ए डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों भी तो अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा, यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ तीसरा कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड दे आर इंटीरियर एंगल एंड दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो बी सी पैरेलल टू ए डी। और अगर बी सी पैरेलल हो गया ए डी के, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और तब हम लिखेंगे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी के लिए कि इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। और इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमको मिल रहा है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्या हमने किया है? ये प्रूव्ड अबव, यानी कि हमने अभी इसको प्रूव किया। इसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो कि गिवन था, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन था। और तीसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये कैसे? तो दोनों गिवन में है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। कैसे? एंगल साइड एंगल, और यहाँ भी एंगल साइड एंड एंगल, यानी कि ए एस ए। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल डी किसके इक्वल था? एंगल सी के। तो इस ट्रायंगल में डी के सामने कौन सा साइड? ओ ए, और इसमें सी के सामने ओ बी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, सी पी सी टी। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है कि एल इज पैरेलल टू एम एंड पी इज पैरेलल टू क्यू। तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी एंड ए के। तो हम लिखते हैं पहले तो जब P पैरेलल है Q के, जब P और Q पैरेलल है तो ये AC ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट से इक्वल होगा, यानी कि एंगल इसका कुछ नाम दे देते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो व्हेन P इज पैरेलल टू Q देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरह से जब L पैरेलल है M के, व्हेन व्हाट L पैरेलल टू M, जब L M के पैरेलल है तो भी तो ये AC ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीज़न क्या होगा? सेम रीज़न कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तब हम अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, यानी कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी एंड सी डी ए। इसमें से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी में एंगल 1, सी डी ए के एंगल 2 के इक्वल, प्रूव्ड अबव।
ऊपर हमने प्रूव किया है। इसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है। और हम देख रहे हैं कि ये जो साइड AC है वो दोनों ही ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल में साइड AC है। जब ABC देख रहे हैं तो भी है, और जब CDA देख रहे हैं तो भी ये साइड है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि CACA कॉमन। तो ये दोनों ये साइड क्या हो गया, कॉमन। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, एंगल साइड एंगल, और इसमें देखें तो एंगल साइड एंड एंगल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, CDA के। कैसे, ASA। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन, जिसमें कि गिवन है कि एंगल BAQ यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAP। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, और ये दोनों 90 डिग्री है। तो दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहला, और दूसरा हमें प्रूव करना है कि BP एंड BQ यानी कि द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल A आर इक्विड डिस्टेंट। इसके कहने का मतलब यही है कि BP इज इक्वल टू BQ। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एक ये एंगल बराबर, यहाँ ये एंगल और ये एंगल बराबर, और एक साइड है यहाँ से AB, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, और इसमें भी लिखेंगे एंगल एंगल एंड साइड, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, AAS से। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो स्वाभाविक है कि ये तीसरा एंगल भी दोनों का इक्वल होगा। जो हम लोग थ्योरम या रूल पढ़ते समय हम लोग बोल रहे थे कि ASA से ही निकलता है AAS। तो अगर दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, यानी कि अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PAB या APB, जो नाम हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQ एंड B। इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कंडीशन है, तो APB में एंगल P और उसमें एंगल Q, बोथ आर 90 डिग्री गिवन है। इसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ गिवन है। ये भी क्या है, गिवन है। और तीसरा साइड AB एंड AB कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के। कैसे, एंगल एंगल एंड साइड से। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT से ये दोनों एंगल बराबर था, इस एंगल के सामने BP, और ये एंगल किसके बराबर था, ये एंगल BAQ के, इसके सामने साइड BQ। सो BP इज इक्वल टू BQ। कैसे, CPC एंड T corresponding part of congruent triangle। Now this is question number 6, और इसमें क्या गिवन है कि AC इज इक्वल टू AE, ये साइड AC और ये साइड AE इक्वल है। AB इज इक्वल टू AD, ये AB और ये AD इक्वल है। और ये एंगल BAD, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि BC इज इक्वल टू D। अब अगर इसमें हम देखें तो हम ट्रायंगल जो लेंगे वो ट्रायंगल होगा AB एंड C, और दूसरा AD एंड E। ABC ट्रायंगल जब हम लेंगे तो यहाँ ध्यान देना है ABC, तो ये पूरा एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये इतना ही है, यानी ये एंगल इधर छूट गया है। उसी तरह से अगर ADE लेंगे तो भी ये एंगल छूट गया है। इसका मतलब कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस बीच वाले एंगल को इधर भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हमको गिवन में है कि एंगल BAD इज इक्वल टू
एंगल ई ए सी। अगर इस दोनों में ये क्यों है इक्वल, क्योंकि ये गिवन है। अब हम इसमें अगर हम जोड़ दें बीच वाला एंगल, ये पतला सा एंगल जो है डी ए एंड सी, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम एंगल जोड़ दें तो जब बी ए डी में ये डी ए सी जुटेगा तो हो जाएगा बी ए एंड सी, यानी कि एंगल बी ए सी। और इस एंगल में यानी कि सी ए ई में ये जो एंगल है ई ए सी, इसमें जब ये जुट जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा हमारा डी ए एंड ई या ई ए एंड डी। ये हमारा यूज़ करेंगे इसको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। अब अपना हम प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी एंड ई। ए बी सी में ए बी और ए डी ई में ए डी, ये इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। दूसरा हमने क्या प्रूव किया, ये एंगल यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, ये हमने ऊपर में भी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। इसके बाद ए बी सी में साइड ए सी किसके इक्वल था, साइड ए सी इक्वल था साइड ए डी ई में ए के, और ये भी क्या था, गिवन था। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी एंड ई। और ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, तो साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखें तो साइड एंगल एंड साइड। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिंप्लिसिटी से हम लिख सकते हैं क्या, कि बी सी इज इक्वल टू डी ई सी पी। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें गिवन है कि एंगल ए पी इज इक्वल टू एंगल बी पी डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड P इज द मिड पॉइंट, यानी कि AP इज इक्वल टू BP। तो हमको प्रूव क्या करना है कि एंगल DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP। और सेकेंड चीज जो प्रूव करना है AD इज इक्वल टू B। तो ये गिवन और प्रूफ से तो ये समझ में आ गया कि हमें ट्रायंगल APD और BPE को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, यानी कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने में भी अगर हम कंडीशंस को देखें तो एंगल ए एंगल बी के बराबर, इधर से AP इधर से BP बराबर। लेकिन जब इस ट्रायंगल को के हम इस एंगल को देखें तो ये समूचा एंगल होना चाहिए था, और इधर से जब देखेंगे तो ये पूरा एंगल होना चाहिए था, और ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है। यानी कि यहाँ भी देखें तो ये बीच वाला एंगल दोनों साइड में अगर हम ऐड कर दें तो एंगल BPE और एंगल APD इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हमको गिवन था कि एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD, ये गिवन था। और अगर इसमें इस एंगल EPD को एडिंग एंगल EPD बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE। और तब हम दोनों ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPE को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये ऑलरेडी गिवन था। दूसरा कि AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP मिड पॉइंट, ये भी गिवन था। और तीसरा जो हमने प्रूव किया कि APD, ये एंगल APD इज इक्वल टू एंगल
BPE, क्या रीजन प्रूव्ड अबव। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPE। कैसे? एंगल साइड एंगल यानी कि ASA। और जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा APD में, अगर ये एंगल P के सामने कौन सा साइड है? AD। उसी तरह से यहाँ एंगल P के सामने कौन सा साइड है? B। AD इज इक्वल टू B CPCT। और यह है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कि गिवन है कि एंगल C राइट एंगल है और AM और BM इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे CM इज इक्वल टू DM इक्वल है। तो पहला तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के। अब इस क्वेश्चन में मैं केवल हिंट दे रहा हूँ। तो AMC और BMD को प्रूव करने के लिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और साइड BM इज इक्वल टू साइड AM और साइड CM इज इक्वल टू साइड DM। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, यानी कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। कैसे? साइड एंगल एंड साइड, जहाँ इसको वर्टिकली दिखा देंगे और ये ऑलरेडी इक्वल गिवन था। जब कॉन्ग्रुएंट लिख लेंगे तो हम ध्यान रखेंगे क्या कि हम CPCT में लिख देंगे AC इज इक्वल टू BD, यानी यहाँ एंगल M के सामने AC और यहाँ इसके वर्टिकली ये था, इसके सामने BD। ये हो गया हमारा CPCT से इक्वल। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी प्रूफ में। और जैसे यहाँ साइड CM इक्वल था किसके? DM के। तो CM के सामने का ये एंगल A, यानी इस एंगल A का कहने का मतलब CAM, ये साइड इसके बराबर इसके सामने का ये एंगल यानी कि एंगल DBM इक्वल होगा। और अगर ध्यान से देखें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर भी बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर। दैट मीन्स ये दोनों अगर इक्वल है CPCT से, ये दोनों ये भी इक्वल है CPCT से। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स AC पैरेलल टू BD। और अगर AC BD के पैरेलल हो जाए, अगर ये AC और ये BD अगर पैरेलल है तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल यानी कि B प्लस C इज इक्वल टू 180। इसमें C 90 है तो एंगल B उधर जाके ये 180 माइनस 90, यानी कि एंगल B भी आ गया 90 डिग्री, यानी दूसरा का भी काम हो गया। तीसरे के लिए यानी ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तो ये 90 ये 90, ये साइड और ये साइड हमने यहाँ पे लिखा था कि इक्वल है एंड साइड BC दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल जो है वो एंगल साइड और एंगल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी ट्रायंगल DBC को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ACB के। कैसे? साइड एंगल एंड साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ ट्रायंगल DBC में 90 के सामने कौन सा साइड है? DC। और यहाँ 90 के सामने कौन सा साइड है? AB, यानी DC इज इक्वल टू AB हो जाएगा। कैसे? CPCT। और हमें प्रूफ क्या करना था? CM इज इक्वल टू हाफ AB। DC को हम क्या लिखेंगे? इस DC को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM। CM प्लस DM इज इक्वल टू AB। और CM में प्रूफ करना है तो CM को CM रहने देते हैं और DM को भी CM लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि M मिड पॉइंट था, यानी कि CM और DM ऑलरेडी इक्वल था, इज इक्वल टू AB। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस CM इज इक्वल टू AB, ट्वाइस CM इज इक्वल टू AB। 2 उधर चला गया यानी कि CM इज इक्वल टू हाफ AB। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर है। सो आई होप कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और ये CPCT को आप लोगों ने जरूर समझ लिया है, क्योंकि यहाँ के बाद से जो हमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर मिलेगा, सर्कल चैप्टर मिलेगा, ये चैप्टर का नाम जरूर क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, सर्कल है,
लेकिन उन चैप्टर्स के अंदर जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ही हैं। इसका मतलब कि हमारा कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सीपीसीटी में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।